today we continue chapter 3 from testing to digestion and page number 7. Now we share the screen. ओके आपका okay, now page number, we begin page number 27, straight from the heart. तो लास्ट क्लास में हम इस क्वेश्चन को कर चुके थे कि शेयर स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट, वेयर डू यू थिंक द फूड मस्ट बी गोइंग आफ्टर यू पुट इट इन योर माउथ एंड swallow इट। तो आप जो भोजन या फूड जो भी अपने माउथ से लेते हैं और उसको निगलते हैं, तो उसका पिक्चर आपको ड्रॉ करना था और फूड का बॉडी में फूड का क्या पार्ट होगा उसको आपको ड्रॉ करना था ना। ठीक है, तो फिर भी मैं आप में से जो बच्चे न्यू हैं उनके लिए शेयर कर रही हूँ। ओके, तो ये एक बॉडी पार्ट है, माउथ से स्टार्ट होता है फूड। अगर हमने एंटर किया तो माउथ से स्टार्ट होगा। ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर को हम ईसोफेगस कहेंगे। देन वो स्टमक में आएगा, जो फूड है वो हमारा स्टमक में आएगा। दिस साइड लीवर होता है। ओके, तो लीवर से जूसी सब्सटेंस स्टमक में आते हैं बाय डक्ट, बट फूड हमने जो भी लिया वो फूड पाइप से ईसोफेगस से होता हुआ स्टमक में आएगा। स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन में आएगा। तो जब फूड पूरी तरह से डाइजेस्ट हो जाएगा तो उसके जो न्यूट्रिएंट्स है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वो बॉडी के इंटेस्टाइन्स में जो विलाई होंगे उनके थ्रू एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा और जो भी बाद में वेस्ट मटेरियल है वो एनएस के थ्रू एक्सक्रीट कर दिए जाते हैं। ओके, तो ये तो आप इससे पहले के क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके थे। नाउ डिस्कस, तो डिस्कस में है फोर्थ क्वेश्चन, हाउ डू यू फील व्हेन यू आर वेरी हंग्री? हाउ वुड यू डिस्क्राइब इट? फॉर एग्जाम्पल, समटाइम्स वी जोकिंगली से आई एम सो हंग्री आई कुड ईट एन एलिफेंट। अब वो आपसे पूछ रहे हैं कि आप जब हंग्री होते हैं, आपको जब भूख लगती है तो आप कैसा फील करते हैं। ठीक है, आपको उसको डिस्क्राइब करना है। साथ ही कभी कभी एग्जाम्पल दिया हुआ है कि आप जोक करते हुए ये कहते हैं कि मैं इतना भूखा हूं कि मैं एक एलिफेंट खा जाऊंगा, बट इट इज नॉट पॉसिबल। हम इतने भूखे, चाहे जितने भूखे हों, पर हम एक एलिफेंट को नहीं खा सकते ना, इतना एक एलिफेंट इतना नहीं खा सकते। दिस इज ओनली जोक। तो जब आप भूखे होते हैं तो किसी के संग क्या आता है कि उसके पेट में कुछ बॉइल्स आने लगती है, किसी का सर दर्द होने लगता है, तो अलग अलग फीलिंग्स आती है। मैं कॉमन जो एक फीलिंग आती है उसको राइट कर रही हूँ कि हमारे पेट के अंदर एक सेंसेशन सी होती है और हमको फील हो जाता है कि हम भूखे हैं। ओके, so write down answer first is
So here we write answer is when I am hungry, I feel strange sensations in my stomach. I am unable to focus on anything. यानी जब मैं भूखी होती हूँ या मुझे बहुत भूख लगती है, हंग्री होती हूँ, तो एक स्ट्रेंथ सी जो है सेंसेशन सी होती है और मेरे पेट में ऐसे स्ट्रॉन्ग सेंसेशन होने लगती है जिससे मुझे फील हो जाता है कि भूख लगी है। और जब हम भूखे होते हैं तो हम किसी दूसरी थिंग्स में फोकस नहीं कर पाते हैं। यानी आपसे कहा जाए आपको भूख लगी है और आपको बोला जाए कि आप पढ़ाई कर लो या ये राइट कर लो, तो आप उसको फोकस नहीं कर पाओगे, उस पर आप ध्यान नहीं दे पाओगे। नाउ क्वेश्चन 2 इज हाउ डू यू कम टू नो दैट यू आर हंग्री। अब वो पूछ रहा है तो फिर आपको कैसे पता चलता है कि आप हंग्री हो। तो सिंपल सी बात है कि आई गेट ए स्ट्रॉन्ग अर्ज टू ईट समथिंग। यानी कई बार क्या होता है, हमें स्ट्रॉन्ग सेंसेशन सी फीलिंग होने लगती है कि हम हंग्री हैं और यही दिखाता है, यही सिग्नल होता है भूखे होने का। ठीक है, सिमिलर आंसर है। Okay, answer 2 is I get a strong urge to eat something. This is a signal to show that I am hungry. तो आपको कैसे पता चलता है कि आप हंग्री हैं? आपको क्या होगा, आपको कुछ खाने का सेंसेशन करेगा, यानी कुछ खाने का मन करेगा। कभी कभी आपको अपने आप से लगता है ना कि हमको कुछ खाना चाहिए, तो आपको जो कुछ खाने का मन करने लगता है वो ये सिग्नल होता है, वो ये संकेत होता है कि आपको भूख लगी है, आपको आप हंग्री हैं। ठीक है, नाउ थर्ड इज थिंक व्हाट वुड हैपन इफ यू डू नॉट ईट एनीथिंग फॉर 2 days। अभी तक तो बात हो रही थी कि आप हंग्री हैं तो आपको कैसे पता चलेगा, ठीक है, और आपको कैसी फीलिंग आती है। अब वो कह रहे हैं कि आप ये सोचो कि अगर आपको 2 दिन तक खाने को नहीं दिया जाएगा तो क्या होगा। तो अगर आपको 2 दिनों तक खाने को नहीं दिया जाएगा तो आप कैसा फील करोगे, आपकी बॉडी वीक फील करेगी, आप सिक भी हो सकते हो ना। अगर हमको 2 दिन तक खाना नहीं दिया जाए तो हमारी बॉडी को फूड नहीं मिलेगा तो उससे एनर्जी नहीं मिलेगी, और जब एनर्जी नहीं मिलेगी तो धीरे धीरे हमारी बॉडी वीक होने लगती है, और कई बार ऐसा होता है कि हम 2-3 दिनों तक खाना ना खाएं तो हम बीमार भी पड़ सकते हैं। ओके, सो राइट डाउन आंसर 3 इज Answer 2 is if I do not eat a thing for 2 days,
आई थिंक आई विल बिकम वीक एंड मे फॉल सिक। यानी अगर हमें 2 दिनों तक कुछ भी खाने को नहीं दिया जाएगा तो हम कैसा फील करेंगे, हम कमजोर फील करेंगे, वीक फील करेंगे और हम बीमार पड़ जाएंगे। ठीक है, तो ऐसा हो सकता है कि 2 दिन में या 2 दिन नहीं तो आगे जो भी तीसरा दिन होगा उस तक हम बीमार पड़ जाएंगे। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 4 इज, would you be able to manage without drinking water for 2 days? Where do you think the water that we drink goes? अब वो आपसे कह रहे हैं, अभी तक तो आपको खाने से ही मना कर दिया कि 2 दिन तक नहीं खाओगे, तो सोचो अब आपसे कह रहे हैं कि क्या अगर आपको पानी नहीं दिया जाए पीने के लिए, वो भी 2 दिनों तक आपको पीने के लिए पानी नहीं दिया जाएगा, तो आप कैसे मैनेज करोगे और बिना पानी के आप रह पाओगे या नहीं रह पाओगे? तो इट इज नॉट पॉसिबल कि हम बिना पानी के एक भी दिन रह लें। 2 दिनों की तो बहुत दूर की बात है, हम एक दिन भी बिना पानी के नहीं रह सकते। ओके, तो विदाउट वाटर हमारी लाइफ पॉसिबल नहीं है ना, हम सोच भी नहीं सकते कि हम बिना पानी के रह सकते हैं। आपसे और आपको ऐसा करना भी नहीं है कि आप ये सोचे कि हम बिना पानी के कुछ देर रह कर देखें, तो ये आपको ऐसा करना नहीं है। ये सीधी सी बात है कि आप बिना पानी के एक दिन भी नहीं रह पाएंगे। वेयर डू यू थिंक द वाटर दैट वी ड्रिंक गोज? और जो हम पानी पीते हैं वो कहाँ चला जाता है? तो जो भी पानी हम जो भी वाटर हम ड्रिंक कर रहे हैं वो हमारी बॉडी के थ्रू एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, बॉडी के थ्रू एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। ठीक है, जैसे कि काफी सारे जो वर्ड्स है एज ए स्वेट फॉर्म में से वही जो वाटर है वो हमारी बॉडी से रिलीज भी होता है। आपने देखा होगा, आपको गर्मी में पसीना आता है तो आपको ऐसा लगता है कि और पानी पी ले, तो इस तरह से हमारी बॉडी में क्या होता है, वाटर की कमी होने लगती है और वाटर की सेल्स और टिश्यूज को वर्क करने के लिए जो है बॉडी के वो वाटर की जरूरत होती है, तो बॉडी की थ्रू वाटर को एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। और आगे जो वाटर है, जो वेस्ट वाटर होता है वो एज ए यूरिन फॉर्म हमारी बॉडी से यूरिन और स्वेट फॉर्म में बाहर निकाल दिया जाता है। यही आपको मतलब अभी पढ़ना है, जो वाटर किडनी के थ्रू एब्जॉर्ब किया जाता है। आगे की डिटेल हम आगे की क्लास में नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो जो भी पानी हमने पिया वो बॉडी के थ्रू एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा और इसके बाद जो भी वेस्ट वाटर है वो एज ए यूरिन फॉर्म में और स्वेट फॉर्म में बाहर कर दिया जाएगा। तो आंसर नंबर 4 इज, राइट डाउन आंसर 4 इज,
Answer 4 is, now I will not be able to manage without water for 2 days. I will not be able to manage even for a day. I think the water is used by our body for various functions and excess water is removed. Here the right end. Okay. And excess water is removed in the form of urine and sweat. Okay. Now come to the page number 28. Now come to the page number 28. Write down. Okay. पेज नंबर 28 स्टार्ट करने से पहले पेज नंबर 27 में कुछ पिक्स दिए हुए हैं, ठीक है। तो उसमें फर्स्ट पिक है, एक गर्ल है और वो कह रही है व्हेन आई एम हैंग्री माई हेड सी। तो ये जो फीलिंग्स दी हुई है सबकी अलग अलग फीलिंग्स दी हुई है। तो गर्ल आपको बता रही है कि आप किस तरह से, ठीक है। तो वो जब फीलिंग उसको कैसी होती है, सर दर्द होने लगता है। जब वो हंग्री होती है तो उसको सर दर्द होने लगता है। नाउ नेक्स्ट इज वाई पिक है, आई गेट एंग्री इजली व्हेन आई एम हंग्री। तो उसको गुस्सा होने लगता है। उसको क्या होता है, वो बहुत जल्दी उसको गुस्सा आने लगता है जब वो भूखा होता है। एंड नेक्स्ट है, एक बॉय जो है वो बैठा हुआ है और वो कह रहा है व्हेन आई एम हंग्री आई फील टायर्ड। तो जब मैं बहुत भूखा होता हूँ तो मुझे थकान महसूस होती है। तो ऐसा आप में से भी सबके साथ अलग अलग फीलिंग आती है। When my sister is hungry, she cries. एक गर्ल ने छोटे बेबी को लिया हुआ है, उसकी छोटी सिस्टर है और वो बता रही है कि जब उसकी सिस्टर भूखी होती है तो वो रोने लगती है। तो सीधी सी बात है, आपको जब भूख लगती है, जब आप हंग्री होते हैं या मैं हंग्री होती हूँ तो हम बोल पाते हैं कि हमको भूख लगी है, तो हमको आप अपनी मम्मा से कह के खाना मांग सकते हैं। पर जो छोटा बेबी होता है वो क्या बोल पाता है, वो नहीं बोल पाता। तो वो रोकर अपने हंग्री होने का आपको संकेत देता है। वो आपको ये बताता है कि मैं रो रहा हूँ, तो इसका मतलब है कि उसको भूख लगी है। इसी तरह से डॉगी कह रहा है आई ट्राई टू व्हेन आई एम हंग्री। तो जैसे आपके पेट एनिमल्स है, तो पेट एनिमल्स आपको बोल के तो बोल नहीं सकते ना कि मुझे भूख लगी है। तो वो क्या करते हैं, वो चिल्लाते हैं। अगर डॉग है तो वो बार्किंग करेंगे, अगर काऊ है तो काऊ भी मुंह करके थोड़ी तेज से बार बार वॉइस करने लगेगी, इस तरह से वॉइस करने लगेगी। तो आपको समझ में आता है कि जो आपका पेट एनिमल्स है उसको भूख लगी है। ओके, नाउ come to the page number 28. Neetu was given a glucose drip and topic is Neetu was given a glucose drip. अब टॉपिक क्या है, टॉपिक है नीतू को ग्लूकोज ड्रिप दी गई। तो लुक एट द पिक्चर, एक ये पिक्चर है, एक गर्ल बेड पर लेटी हुई है, साथ ही एक सिस्टर नर्स है और एक ड्रिप के थ्रू उसको ग्लूकोज की बोतल ड्रिप की जा रही है। तो अभी आपको भी ऐसा कई बार फील होता है कि ग्लूकोज ड्रिप क्या है। तो ये एक हॉस्पिटल में जब हम एडमिट किया जाता है और हम बहुत वीक हो जाते हैं, जैसे उसने बोला था ना 2 दिन तक खाना नहीं देंगे, तो 2 दिन तक अगर खाना हम नहीं खाएंगे तो हमको वीकनेस फील होगी और हमको इंस्टेंट एनर्जी के लिए ग्लूकोज की ड्रिप दी जाती है। जब हमारी बॉडी कुछ खाने और पीने को एक्सेप्ट नहीं करती है तो हमें जो एनर्जी दी जाती है वो डॉक्टर के थ्रू ग्लूकोज ड्रिप के थ्रू दी जाती है। नाउ वी रीड इट, नीतू वॉज वेरी सिक। अब नीतू क्या थी, नीतू बहुत बीमार थी, ठीक है। All day she was vomiting and she also had loose motion. और उसके संग क्या हुआ, पूरा दिन उसे वॉमिट हुआ और
उसको लूज मोशंस में। तो वो बीमार थी और बीमारी का उसका जो रीजन था वो क्या था, उसको वॉमिटिंग हो रही थी और उसको पूरा दिन लूज मोशन हुआ। वट एवर शी एट शी वॉमिटेड, और जब भी वो कुछ भी खाती थी तो उसको वॉमिट हो जाता था। हर फादर गेव हर शुगर एंड सॉल्ट सॉल्यूशन, और फिर उसके जो पापा थे, जिसके फादर थे, उन्होंने उसे क्या दिया, सॉल्ट और शुगर का सॉल्यूशन पानी में मिला के उनको उसने दिया। तो ठीक है, तो ऐसा आपके संग भी हो चुका होगा या आपकी फैमिली में कोई बीमार हुआ होगा, उसे वॉमिट हो रहा होगा, लूज मोशन हो रहा होगा, तो घर में सबसे पहले ये होता है कि आपको फर्स्ट एड में हम उसको पानी में नमक और चीनी का घोल देते हैं। ठीक है, तो इसी तरह से उनके फादर को ऐसा लगा कि उसको हमें सॉल्ट और शुगर का सॉल्यूशन देना चाहिए, क्योंकि अगर बॉडी में से पानी की कमी हो जाएगी, वाटर की कमी हो जाएगी, सॉल्ट शुगर की कमी हो जाएगी, तो वो बहुत वीक फील करने लगेगी। बाय इवनिंग नीतू वॉज फीलिंग वीक एंड डिजी। अब जब शाम तक उसको वॉमिट होते रहे, लूज मोशन होते रहे, तो शाम तक क्या हुआ, वो बहुत ज्यादा कमजोर हो गई, बहुत वीक हो गई, और साथ ही डिजीनेस से बेहोशी सी आने लगी। ठीक है, वेन शी गॉट अप टू गो टू द डॉक्टर शी फेंटेड, और जब वो डॉक्टर के यहाँ जाने के लिए रेडी हुई तो शी फेंटेड। अब फेंटेड मीन्स जैसे आप उठे और जब आप बहुत वीक हैं तो आपको एकदम से बेहोश हो जाओ, ठीक है, आपको गिर जाए, तो उसको हम कहते हैं फेंटेड। हमको ऐसा लगा अभी हम गिर जाएंगे, तो शी फेंटेड, उस तरह से वो बेहोश हो गई। हर फादर हैड टू कैरी हर टू द डॉक्टर, और फिर उसके फादर उसको डॉक्टर के पास ले गए। द डॉक्टर सेड दैट नीतू शुड गेट एडमिटेड इन द हॉस्पिटल। डॉक्टर ने उनके फादर से कहा कि नीतू क्या है, नीतू को आपको एडमिट कराना पड़ेगा हॉस्पिटल में, वो इतनी वीक हो गई है कि अभी उसको हॉस्पिटल में एडमिट कराना पड़ेगा। शी नीड्स टू बी गिवन अ ग्लूकोज ड्रिप, और उसे ग्लूकोज ड्रिप की जरूरत है, यानी अभी उनके फादर ने बोला उसको ग्लूकोज ड्रिप की जरूरत है। हियरिंग दिस नीतू गॉट कंफ्यूज। अब ऐसा सुन के एक छोटी लड़की अगर सुनेगी अचानक से तो वो बहुत कंफ्यूज हो गई कि ये क्या होता है ग्लूकोज ड्रिप। She knew that during the games period in the school, the teacher sometimes gave them glucose to drink. अच्छा, उसने क्या किया था, उसको कंफ्यूजन क्यों हुआ, उसको कंफ्यूजन इसलिए हुआ कि जब वो स्कूल जाती थी और स्कूल का जब गेम पीरियड होता था तो उसने अपने टीचर को देखा था, टीचर कभी कभी उन लोगों को खेलने से पहले ग्लूकोज का ड्रिंक देते थे। तो ग्लूकोज का ड्रिंक देते थे तो उसको लगा कि वो तो ग्लूकोज पीने के लिए देते थे, अब ये ग्लूकोज ड्रिप क्या होता है। ठीक है, तो बहुत नॉर्मल सी बात है, ऐसा कंफ्यूजन हो जाता है जब फर्स्ट टाइम ऐसा होता है। ठीक है, बट व्हाट वाज ग्लूकोज ड्रिप। अब ये ग्लूकोज ड्रिप क्या होती है, उसके मन में ये थॉट आया। डॉक्टर आंटी एक्सप्लेन, योर स्टमक अपसेट, your body is not keeping any food and water and had become very weak। और जो डॉक्टर थी वो आंटी, तो उन्होंने नीतू को एक्सप्लेन किया कि आपका स्टमक क्या है, अपसेट हो गया, यानी आपका स्टमक बिगड़ गया है और आपकी बॉडी अब आपको फूड को और जो पानी आप पी रहे हैं नहीं पिया, तो उसकी वजह से बॉडी क्या हुई, बहुत कमजोर हो गई। अब वो कुछ खा भी नहीं पा रही थी और कुछ पी भी नहीं पा रही थी, जैसे कुछ खाती थी वॉमिट हो जाता था, तो उसकी बॉडी बहुत वीक हो गई। द ग्लूकोज ड्रिप विल गिव यू सो स्ट्रेंथ क्विकली इवन विदाउट ईटिंग। और फिर डॉक्टर ने समझाया कि आपको बिना खाए ही जब हम ग्लूकोज ड्रिप देंगे तो आपको एनर्जी क्या होगी, आपको बहुत जल्दी से आपको स्ट्रेंथनेस आ जाएगी, आपको फील होगा कि आपको एनर्जी मिल रही है और बहुत जल्दी मिलती है, तो क्विकली, क्योंकि जो भी हम खाना खाते हैं वो हमारी बॉडी डाइजेस्ट करने के बाद ग्लूकोज फॉर्म में ही कन्वर्ट हो जाती है और ग्लूकोज फॉर्म से ही हमें एनर्जी मिलती है। अब जब डायरेक्ट ही ग्लूकोज की ड्रिप दी जाएगी नर्वस में, तो आपने देखा होगा कि वो एक इंजेक्शन के थ्रू सीधे वेन्स में और वेन्स में दी जाती है, तो इस तरह से नर्वस को सीधे एनर्जी मिलती है ग्लूकोज से और वो तुरंत ही हमें फॉर्म करती है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट, टॉक एंड डिस्कस। डू यू रिमेंबर
Do you remember that in class 4th you made a solution of sugar and salt? Neetu's father also made this and gave her. Why do you think this is given to someone who has vomiting and loose motions? तो वो कह रहे हैं कि क्लास 4th में आपने पढ़ा होगा कि किस तरह से हम एक सॉल्यूशन प्रिपेयर करते हैं शुगर और सॉल्ट का। तो वाटर में हम जब शुगर और सॉल्ट बोलते हैं तो आपको याद होगा कि इस तरह से, और फिर नीतू के फादर ने वही शुगर सॉल्ट सॉल्यूशन बनाया था और नीतू को दिया। तो ऐसा उन्होंने क्यों किया, और अगर किसी को वॉमिटिंग और लूज मोशन आते हैं तो क्यों देना चाहिए, ये आपको बताना है। तो ऐसा इसलिए होता है कि हमारी बॉडी से जब वाटर रिलीज होने लगता है वॉमिट और लूज मोशन के थ्रू, तो बॉडी वीकनेस फील करने लगती है और बॉडी से पानी की कमी होने लगती है, और साथ ही साथ शुगर और सॉल्ट की भी कमी होने लगती है। तो क्विक जो एनर्जी मिल सके इसके लिए हम वाटर में शुगर और सॉल्ट को घोल के देते हैं, ठीक है, इस कंडीशंस में। नाउ नेक्स्ट इज, हैव यू हियर द वर्ड ग्लूकोज और सीन इट रिटन एनीवेयर देयर? तो क्या आपने कभी ग्लूकोज का नाम सुना है? अगर सुना है या फिर कहीं देखा है तो कहाँ देखा है? तो नॉर्मल सी बात है, आप सबने ग्लूकोज का नाम सुना होगा। ग्लूकोज का जो पाउडर आता है, ग्लूकोज पाउडर, तो आपने उसको एडवर्टाइजमेंट में भी देखा होगा। साथ ही आप पार्ले जी बिस्किट देखते होंगे तो उसमें जी स्टैंड होता है ग्लूकोज के लिए, कि ग्लूकोज बिस्किट होते हैं। तो ये आपने एडवर्टाइजमेंट में और ग्लूकोज पाउडर में देखा होगा। ओके, मैं आपको पिक्चर भी शेयर कर रही हूँ कि आप सबने मे भी इस तरह का पैकेट देखा होगा ना, और उसमें रिटन में दिया होता है ग्लूकोज डी। तो जब भी हमें शाम को वीकनेस फील होती है तो हम ग्लूकोज का सॉल्यूशन बनाकर उसको पानी में घोलकर ड्रिंक करते हैं। ओके, तो इस तरह से आपने देखा होगा।